जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बेरूत बंदरगाह में जो विस्फोट हुआ है उसके बारे में कि क्यों विस्फोट हुआ और क्या कारण था कि ये विस्फोटक पदार्थ उधर आया। एक्चुअल में जो विस्फोट हुआ है ये बेरूत के अधिकारियों की खुद की गलती के कारण हुआ है। शुरू में खबर आ रही थी कि क्या ये इजराइल ने हमला करा है, पर इजराइल ने ट्वीट करके कहा था कि हमला हमारा नहीं है। और इवन लेबनान सरकार ने भी बोला था कि ये जो विस्फोट हुआ है ये हमारे ही अधिकारियों की गलती के कारण हुआ है। सबसे बड़ी बात है इतना विस्फोट जो पदार्थ था वो आया कहां से। आइए इसका हम थोड़ा इतिहास जानते हैं। ये घटना एक्चुअल में स्टार्ट होती है 2013 से। 2013 में जॉर्जिया से एक जहाज निकलता है जो वार्सोवा जलसंधि से होते हुए बेरूत आता है। बेरूत में एक्चुअल में वो ऑयल फिलिंग कराने के लिए आया था, वहां से वो अफ्रीका जा रहा था। पर सबसे पहले जानते हैं कि वार्सोवा जलसंधि क्या होती है। जो जलसंधि होती है एक संकीर्ण रास्ता होता है जहां से पानी जाता है, उसे हम जलसंधि कहते हैं। और जब चौड़े रास्ते से पानी जाता है तो उसे हम चैनल कहते हैं। जब वार्सोवा जलसंधि से उधर बेरूत आया, वहां पे ऑयल फिलिंग हो रही थी, सर्विसिंग हो रही थी, तो वहां के अधिकारियों ने इस जहाज को चेक करा। जब इस जहाज को चेक करा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो सामान था वो अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक बहुत ही विस्फोटकारी पदार्थ है और एक बहुत ही घातक पदार्थ है जिससे विस्फोट बहुत तेजी से हो सकता है। जब उन्होंने जांचा तो उन्होंने इसके लिए उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगे। ऑब्वियसली बात है कि अपनी भी बाइक जब कहीं पुलिस पकड़ लेती है तो पूछती है कि भाई ये बाइक तुम्हारी है कि नहीं, और इसके कागज बताओ, तुम कौन हो। अब जब बाइक का इतना सा कागज मानते तो इतना भयंकर विस्फोटक पदार्थ जा रहा था। जब उन्होंने इसका डॉक्यूमेंट मांगा, नहीं दे पाए सेटिस्फेक्शन आंसर, तो 2013 में लेबनान सरकार ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। जब इसको कब्जे में करा तो कब्जे में करने के बाद कुछ गाइडलाइन होती है कि इतना विस्फोट पदार्थ जो अमोनियम नाइट्रेट आप रखोगे वो किस तरीके से रखोगे। सबसे बड़ी बात, इसको रखने के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि जैसे वहां पानी का बहाव नहीं होना चाहिए, जगह सूखी होना चाहिए, जो वेयर हाउस होता है वो फायर प्रूफ होना चाहिए, और कभी गलती से कुछ हुआ तो उस फायर के तमाम इंतजाम होना चाहिए जो इंस्टेंट उसको बुझा सके। पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि अधिकारियों द्वारा आनन फानन में लिया गया डिसीजन था। इसे नॉर्मल वेयर हाउस में रखा गया जहां पर बेरूत के लिए आया हुआ अन्य का सामान या अन्य सामान रखे जाते थे और वहीं से वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता था। पर जब ऐसा नहीं हुआ, जब ये विस्फोट हुआ तो आप जानते हैं ये इतना घातक विस्फोट था कि पूरा बेरूत हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि जब ये विस्फोट हुआ तो बेरूत के कई लोगों की जान गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। और जब ये विस्फोट हुआ तो इसकी जो वॉइस थी, इसकी जो आवाज थी, 200 किलोमीटर दूर एक साइप्रस नाम की कंट्री में भी इसकी आवाज सुनाई थी। अब दूसरी बात, जब ये विस्फोट हुआ तो बेरूत को इससे क्या लॉस? बेरूत को सबसे बड़ा लॉस हुआ क्योंकि ये उनका प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यहां से कई सामान वो एक्सपोर्ट करते थे, कई सामान इंपोर्ट करते थे, और यहीं पे तमाम वेयर हाउस भी थे जहां पर उनके खाने का सामान, उनका अन्य, उनका जो आप कहते हैं जरूरत की जो डेली यूज की सामान होता वो सब रखा हुआ था। पर इस विस्फोट के कारण वो सब नष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, आसपास रेसिडेंशियल कॉलोनी थी, हॉस्पिटल्स थे जहां पे रहने वाले लोगों को भी क्षति हुई है। हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल उड़ गए हैं और हालत ऐसी थी, इसका जो घर था उसका मलबा इतनी दूर तक गया था कि जिन लोगों को लगी थी वहां तक एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि रास्ते सारे जाम थे, लोगों को लगी थी, वो उसी खून में लथपथ होते हुए हॉस्पिटल तक गए हैं, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ये बहुत ही भीषण था। इसके कारण लेबनान कई साल पीछे चले गया है। वो फिर से यूएन में और अन्य देशों से मांग कर रहे हैं ताकि उसको कुछ फंडिंग की जाए, ताकि वो फिर से एक अपने पैरों पे खड़ा हो पाए और आगे बढ़ पाए। ये विस्फोट बहुत ही विनाशकारी विस्फोट था। लेबनान जब विस्फोट नहीं था उसके पहले कुछ इस तरह से दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा, या रेसिडेंशियल कॉलोनी भी बनी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लोग भी हैं। और देखिए ये विस्फोट के कारण ऐसा हो गया था। ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट के कारण ही फैला विस्फोट है, कई बार अमेरिका या फ्रांस में भी हो चुका है। पर सबसे बड़ी बात ये उस जगह पे अमेरिका और फ्रांस में हुआ है जहां पे लोगों की आवाजाही ज्यादा नहीं थी, ना ही रेसिडेंस एरिया था और ना ही उनका मेन एरिया था जहां पे विस्फोट का कुछ अंश उन पे पड़े। अमोनियम नाइट्रेट का अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट है क्योंकि ये जो जहाज पकड़ाया गया था इसके अंदर 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो बहुत ही विनाशकारी होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है एक्चुअल में इसका यूज
खेतों में किया जाता है और बारूद के रूप में विस्फोट में किया जाता है इसको कोल माइंस को तोड़ने के लिए। खेतों में क्यों किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और खेत में जो फसल होती है उसको वृद्धि के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा से ही जो फसल होती है वो सबसे तेजी से वृद्धि करती है और अच्छी फल फूलती है, जिसके कारण उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाला जाता है। और जो कोयला माइंस होती है वहां कोयले की चट्टानों को तोड़ने के लिए, कोयले की माइंस को तोड़ने के लिए अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोट बारूद की तरह इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि अमोनियम नाइट्रेट इतना विनाशकारी होते हुए भी उन्होंने इतना प्रिकॉशन क्यों नहीं रखा? क्योंकि उन्होंने पकड़ा था और ये आनन फानन में लिया गया डिसीजन था, जिसका जो अंजाम था वो बुरा हुआ है। अब दूसरी बात आता है एक लोकल बम, जो हम देखते हैं लोकल बम जो लोग बाग आपस में फोड़ते रहते हैं, एक जो दंगे में इसमें उसमें फोड़ा जाता है वो लोकल बम होता है। उसके अंदर क्या पदार्थ रहता है? उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल होता है। चारकोल लकड़ी का बना हुआ काला काला जो बच जाता है उसका चारकोल बच जाता है और इसको एक महीन पीसा जाता है। और उसके बाद एक गंधक होता है। गंधक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि आग देने में और विस्फोट करने में सहायक होता है। कैसे करते हैं? इसे एक डब्बा रहता है जिसके अंदर इन तीनों को बराबर मात्रा में भर दिया जाता है और एक रस्सी से बंद कर दिया जाता है। कई जगह लोग इसके अंदर नील का पाउडर भी भरते हैं, नील भी भरते हैं क्योंकि नील धुआं करता है, जब उसमें आग लगती है तो धुआं करता है। और कई जगह छोटी छोटी कील भी भरी जाती है ताकि जहां पे फूटता है तो आसपास के लोगों को बहुत क्षति होती है। और इसको एक बंद डब्बे में सुतली से बांध दिया जाता है और जहां इसका यूज करना है वहां इसको फेंका जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तीनों पदार्थ को मिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात आती है कि एक लोगों का आता है क्या हम आपको बम बनाना सिखा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल आपको बम बनाना नहीं सिखा रहा हूं, ये मैंने एक केमिस्ट्री का नॉर्मल बताया है। 11th-12th की केमिस्ट्री में भी ये है हिस्सा कि अमोनियम नाइट्रेट चारकोल गंधक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार एसएससी इंडिया लेवल के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है कि चारकोल और गंधक के साथ क्या मिलाया जाता है जिसके कारण वो विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। तो उसका आंसर था KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। कई जगह इसमें गंधक की जगह फास्फोरस भी मिलाते हैं, पर फास्फोरस उतना ज्वलनशील नहीं होता है जितना गंधक होता है, इसलिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बम बनाना सिखा रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको ये नहीं मालूम है तो आप मेंढक, एक कुएं के मेंढक की तरह है जिनको आपको जानकारी नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल है। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।